नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए नियम है। चलिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस वॉइस चैप्टर। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इट्स वर्कशीट रूल्स एंड एग्जाम्पल। यू मस्ट हैव द कॉनोडली ऑफ एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस। ठीक, उतना इंग्लिश नहीं जानते प्लीज़, थोड़ा मोड़ा गलती हो गया तो सॉरी। ठीक, देखिए, what is what is a sentence? As an English learner, if you are the speaker of English, then you may experience those। ठीक है, चलिए डायरेक्ट पढ़ते हैं अभी एक्टिव वॉइस के बारे में। इन एक्टिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज एक्टिव और द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल के लिए, द काउ सब्जेक्ट है, इज ईटिंग वर्ब है, ग्रास ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस, इन पैसिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इन नो लॉन्गर एक्टिव और द सब्जेक्ट इज एक्ट ऑफन बाय द वर्क व्हाट इज द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ग्रेस सब्जेक्ट हो गया, इज बीइंग ईटन वर्ब बाय द काउ ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना, पैसिव वॉइस। ठीक है, अब रूल देखते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस वर्कशीट रूल। रूल, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वर्कशीट रूल एंड द एग्जाम्पल। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस विथ टेंस। टेंस के द्वारा पहला टेंस है सिंपल। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वॉइस है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कैसे तोड़ेंगे? सिंपल टेंस में, सिंपल टेंस में क्या लगता है? इज एम आर प्लस वर्ब थ्री। इज एम आर प्लस वर्ब थ्री एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। ही लाइट द कैंडल, हम जानते हैं पैसिव वॉइस बदलने के लिए पीछे वाली आगे आ जाती है। ये दोनों है जो पीछे वाली आगे आ जाती है। द कैंडल इज एम आर लगता है। ठीक है, इज लाइट लाइटेड मतलब लाइट्स को है हम थर्ड थर्ड वर्ब लिखेंगे, बाय हिम। ठीक है, बाय 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 दे दीजिए, हिम ही को हिम हो जाएगा। ठीक, आइए दूसरा, ही डज नॉट लाइट द कैंडल। द कैंडल इज नॉट लाइट्स बाय हिम। ठीक, फिर डू नॉट ईट द मीट, आई मीट ईटन बाय यू। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट इसका हो गया वर्ब। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वर्ब, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलना। आई एम ड्राइविंग ए कार, मतलब ए कार इज बीइंग, बीइंग लगेगा इसमें, बीइंग। ड्राइविंग इन थर्ड पर्सन लगेगा, थर्ड वर्ब लगेगा। ड्राइविंग बाय मी, बाय आई का मी हो जाता है। आई एम नॉट ड्राइविंग ए कार इज नॉट बीइंग ड्राइविंग बाय मी। आई एम आई ड्राइविंग ए कार, इज ए कार बीइंग ड्राइविंग बाय मी। ठीक है, आइए परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस से क्या लगता है? हैज हैव बीन प्लस थर्ड पर्सन। ही सी हैज स्टोलन बाय बुक, माई बुक मतलब माई बुक हैज बीन, हैज है तो बीन लग जाएगा। हैज बीन स्टोलन बाय हर, सी है तो हर लग जाएगा। ठीक, फिर सी हैज नॉट स्टोलन बाय बुक, माई बुक हैज बीन स्टोलन बाय हर। ही हैज सी स्टोलन बाय माई बुक, हैज माई बुक बीन स्टोलन बाय हर। ठीक, सिंपल पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस का वाज वेयर लगेगा, थर्ड वर्ब लगेगा, वर्ब थ्री लगेगा। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बदलना। सी फिनिश्ड वर्क, वर्क पीछे वाली आगे आता पता है आपको, वर्क वाज फिनिश्ड बाय हर। सी डिड नॉट फिनिश्ड वर्क, वर्क वाज नॉट फिनिश्ड बाय हर। डिड सी फिनिश वर्क, वाज वर्क फिनिश्ड बाय हर। ठीक, सिंपल टेंस का हो गया। आइए
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाज वेयर प्लस वाज वेयर लगेगा और प्लस बीइंग BING प्लस वर्ब 3 एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलना। आइए ही वाज रिविजिंग हिज बुक्स ही बुक्स वेयर बीइंग रिसीव्ड बाय हिम he was not receiving his books were not receiving by him was he receiving the books were his books receiving by him। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से बदलना। हैड प्लस बीन लगेगा प्लस वर्ब 3 लगेगा। आई हैड कंप्लीट द assignment the assignment had been completed by me he had not completed by the assignment had not been completed by me फिर I completed the assignment the assignment be complete by me। आइए सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में क्या लगता है, शैल बी लगेगा प्लस बी लगेगा प्लस थर्ड वर्ब लगेगा। ये सिंपल है, जान रहे हैं, सिंपल टेंस है। इसको किस में लगेगा, पीछे वाली आगे आ जाएगी, शैल बी लगेगा, बी लगेगा, वर्ब 3 लगेगा। ठीक, माई अंकल विल पे माई ट्यूशन फी विल बी पेड बाय माई अंकल My uncle will not pay my tuition fee. My tuition fee will not be paid by my uncle. Will my uncle pay my tuition fee? Will my tuition fee be paid by my uncle? फ्यूचर हो गया, फ्यूचर टेंस है ये। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बदलना है, क्या क्या बदलना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। देखो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उसको बदलना एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। लगेगा क्या, विल या सेल तो लगेगा करेगा, हैव बीन लगेगा, थर्ड वर्ब लगेगा। देखिए इसमें क्या होगा, वी विल हैव डन आवर होमवर्क सेल हैव बीन डन बाय अस। वी शैल नॉट हैव डन आवर होमवर्क शैल नॉट हैव बीन डन बाय अस। Shall we have done our homework? Shall our homework has been done by us? ये देखिए इसमें एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस का रूल है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस विथ मॉडल कैन काउल्ड हो जाएगा, कैन काउल्ड प्लस बी प्लस थर्ड वर्ब। ठीक है, पहले इसका देखते हैं कैन काउल्ड का। पहले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलना। आई कैन सॉल्व देज सम, पीछे वाले हम जानते हैं, पीछे वाले आगे जाती है। देज सम कैन बी सॉल्व्ड बाय मी। आई कैन सॉल्व देज सम कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय मी। कैन आई क्लाउड देज सम्स, कैन देज सम्स बी सॉल्व्ड मी। कुछ भी लगा सकते हैं, कैन या कोल्ड कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, आइए हैज या हैव प्लस वर्ब 3 लगेगा। ही हैज टू कंप्लीट हिज असाइनमेंट हैज टू बी कंप्लीटेड बाय हिम। मस्ट का है, मस्ट थर्ड वर्ब लगेगा। यू मस्ट लर्न दिस बुक मस्ट बी द लर्नड बाय यू। मे प्लस बी प्लस थर्ड वर्ब। आई मे बाय द बुक मे बी द बाउट बाय मी। माइट प्लस बी प्लस थर्ड वर्ब। द माइट प्ले चेस माइट बी प्लेड बाय देम। सोल्ड प्लस बी प्लस थर्ड वर्ब। स्टूडेंट सोल्ड लर्न ऑल लेसन्स सोल्ड बी लर्नड बाय स्टूडेंट्स।
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस इज द imperative sentence. These are the sentences in which we express our feeling and the like command, order, advice and request. Rule: let the new object plus be या not be plus past participles plus third form. दूसरा, फोर सेंटेंस 20th year request advice and the order. We will the you are the requested to the advised to the order रिक्वेस्टेड करने वाला सब सवाल. ऑलवेज रिमूव प्लेस एंड काइंड ऑफ दे आर गिवन इन द सेंटेंस. एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलना. शूट द डोर, लेट द डोर बी शूट. पोस्ट द लेटर एट ऑन, लेट द लेटर बी द पोस्टेड एट ऑन. allow speak the truth, let the truth always be the spoken. Do not step the cow, let the cow not be the stepped. Let him help his brother, let his brother be helped by him. Clean your room, let your room be the cleaned. Learn by lesson, let your lesson be the learned. Please do me the favor tonight. You are the requested to do me a favor tonight. Get out for my house. Order there is a you are the ordered to get out of my house. Kindly do not smoke in public place. You are the requested not to the smoke in the public place. देखिए, टू मेक द पैसिव वॉइस फर्स्ट ऑफ द ऑल यू आर द यूज फॉलोइंग द रूल. मीत रहेगा तो आई, मतलब चेंज टू द ऑब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट इन द ऑब्जेक्ट हैज द प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कैस द. ठीक है, मी रहेगा तो आई, यू रहेगा तो यू, हर रहेगा तो सी, देम रहेगा तो पता चल रहा है. एस रहता तो वी के जगह पर एस, हिम तो हर, इट्स तो इट्स, वोम को हूँ. चेंज होता है. एक्टिव वॉइस आई रहता है तो नहीं लगा देता है मी, यू रहता है तो यू लगाता है, सी रहता है तो आगे में रहता है हर लगा देता है. आई रहेगा तो बाय मी, यू रहेगा तो बाय यू, सी रहेगा तो बाय हर, दे रहेगा तो बाय देम, वी रहेगा तो बाय अस, ही रहेगा तो बाय हिम, इट रहेगा तो बाय इट, हूँ रहेगा तो बाय हुम. ठीक. चलिए देखिए वॉइस. वॉइस ऑफ, एक बार और फिर देखते हैं, रिवीजन करते हैं. वॉइस ऑफ ए वर्ब सो वेथर द सब्जेक्ट डज द एक्शन और द रिसीविंग द एक्शन. ट्रिक से एक्टिव टू पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कुछ नियम. एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कुछ नियम. देखिए पहले नियम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होता है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना होता है. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होता है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना होता है. दोनों चेंज होगा. हाँ, आप देखिए इसमें ठीक. फिर बोलेगा, यदि किसी सवाल में इज एम आर वाज वेयर प्लस मैन वर्ब में आई एन जी रहता है तो हमें जवाब में बीइंग प्लस वर्ब थ्री फॉर्म ढूंढना होगा. ठीक है, ये सब रहेगा तो बीइंग प्लस वर्ब थ्री. फिर यदि किसी सवाल में हैज या हैव हैज हैव हैड रहता है तो
हमें जवाब में बी डबल एन बीन प्लस वर्ब 3 फॉर्म ढूंढना होगा। यदि सवाल में मॉडल वर्ब एग्जाम्पल कैन, कॉल्ड, शैल, विल, मे, माइट, सोल्ड रहता है तो हमें जवाब में बी प्लस वर्ब 3 ढूंढना होता है। यदि सवाल में वर्ब 1 फॉर्म एस या ई एस रहता है तो हमें जवाब में इज, एम, आर वर्ब 3 ढूंढना होगा। यदि सवाल में वर्ब 2 फॉर्म में रहता है तो हमें जवाब में वाज, वेयर वर्ब 3 ढूंढना होता है। यदि किसी सवाल में सजेशन दिया रहता है तो जब सवाल में सब्जेक्ट और सोल्ड प्लस वर्ब 3 ढूंढना होगा। यदि किसी सवाल में ऑर्डर दिया जा रहा हो तो जवाब में लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3 ढूंढना होगा। यदि कोई सवाल में पॉजिटिव वर्ब से एक्टिव वॉइस में बदलना हो तो बीइंग, बीन भी हटा दिया जाता है। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक, वॉइस कैसे शो करता है बताइए। वेथर द सब्जेक्ट एक्ट और रिसीवर्स। ठीक है, चलिए 2 नंबर आइडेंटिफाई द एक्टिव वॉइस सेंटेंस। कौन होगा आंसर बताइए। सी राइट्स ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस चेंज होगा ये सब में। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस सेंटेंस, पैसिव वॉइस इसमें कौन है। द होमवर्क इज डन बाय हिम। चूज द करेक्ट पैसिव एक्टिव वॉइस। दे आर द सिंगिंग ए सॉन्ग। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय देम, पीछे वाली आगे आ जाती है, बीइंग लग जाता है। ठीक, आइए 5 नंबर विच हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस में क्या बदलता है, इज आर बीइंग लगेगा। पैसिव वॉइस ऑफ आई राइट ए लेटर इज क्या होगा बताइए। ए लेटर इज रिटन बाय मी, पीछे वाली आगे आ जाती है, इज लग जाता है। ठीक है, आइए 7 नंबर क्वेश्चन चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस आ गया ही सी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, पीछे वाली आगे आ जाती, पता है आपको। ए प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीट बाय हर। पैसिव वॉइस दे प्ले क्रिकेट्स, बताइए। क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, पीछे वाली आगे जाती है, आगे आ जाती है। पैसिव वॉइस ऑफ ही इज रिटन ए लेटर, बताइए। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। पैसिव वॉइस आई बाउट ए पेन इज, बताइए। ए पेन वाज बाउट बाय मी। ठीक, पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। ठीक, जितना होगा गलती होगा माफ़ कीजिए, जो भी गलती होगा। ठीक।